गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कुछ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। तो इस सेट में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अलावा भी आप बहुत सारे प्रश्न को रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मात्र एक दिन का और समय है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 1 1 बी सी सी ए बी ए टाइम्स बी प्लस सी बी टाइम्स सी प्लस ए और सी टाइम्स ए प्लस बी। इसका मान इवेल्युएट करना है। तो आप जानते हैं डिटर्मिनेंट को हम लोग दो तरीके से इवेल्युएट करते हैं। एक तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दूसरा एक्सटेंड करते हैं, एक्सप्रेस करके हम लोग विस्तारित करके हल करते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न हो सकता है कि आपके अगर एग्जाम में आए तो शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा, दोनों में से किसी एक में ही आएगा। तो सॉल्यूशन हम सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से प्रश्न संख्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको एक बार और लिखेंगे। गिवन, ये तो प्रश्न क्या हुआ दिया हुआ है, गिवन डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 बी सी सी ए बी, फिर है ए टाइम्स बी प्लस सी बी टाइम्स सी प्लस ए सी टाइम्स ए प्लस बी डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसमें देख रहे हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट अवयव 1 है, सेकेंड अवयव बी प्लस सी है और थर्ड अवयव ए टाइम्स बी प्लस सी है। देखिए यहाँ 1 है, बी है, सी है और ए है, अर्थात यह एक साइक्लिक है, किसमें, ए बी सी में। तो हम करेंगे क्या, इसको पहले विस्तार करेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 बी सी सी ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, फिर सी ए प्लस सी बी। ये डिटर्मिनेंट हुआ ना जी। अब आप डिटर्मिनेंट में देख रहे हैं कि थर्ड कॉलम में आपके दो दो अवयव जोड़े हुए हैं। तो आप इसे दो डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में लिखकर भी हल कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ अगर हम प्रॉपर्टी यूज कर दें तो आपका डिटर्मिनेंट छोटा हो जाएगा। कैसे, यूजिंग प्रॉपर्टी क्या, C2 टेंस टू C2 प्लस C3 जब यूज कीजिएगा तो ये डिटर्मिनेंट कैसा होगा, इज इक्वल टू आपका 1 1 1, यहाँ C2 एक्सटेंड C2 प्लस C3, तो C1 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। C2 क्या बदल रहा है, C2 में हम C3 को ऐड कर रहे हैं और C2 को रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या होगा जी, ए बी बी सी प्लस ए सी कहिए या सी ए कहिए। फिर वही हाल यहाँ है, ए बी बी सी प्लस सी ए, फिर यहाँ भी वही हाल है, ए बी सी ए प्लस सी बी, और हमारा C2 क्या है जी, C3 ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस बी ए सी ए प्लस सी बी। ये हमारा C3 ज्यों का त्यों रह गया। अब देखिए आप C1 में 1 1 1, C2 में ए बी बी सी ए सी है, यहाँ भी ए बी बी सी सी ए है, ए बी सी ए और सी बी है। तो सी बी कहिए या बी सी कहिए, सी ए कहिए या ए सी कहिए, बात क्या है जी, बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड कॉलम जो है उसके प्रत्येक अवयव ए बी बी सी और सी ए के रूप में है। तो हम इसमें करेंगे क्या, थोड़ा सा जो C2 है उससे कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे ए प्लस बी बी प्लस सी, सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ आप जानते हैं डिटर्मिनेंट के हम किसी भी एक रो या एक कॉलम से अवयव कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक अवयव से कॉमन होता है। तो ए बी बी सी प्लस सी ए जब कॉमन आप लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ क्या होगा जी, C2 में 1 1 1 और C3 ए बी प्लस ए सी, फिर बी सी प्लस बी ए, फिर सी ए प्लस सी बी। ये डिटर्मिनेंट आपका हुआ। अब देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि
C1 इज इक्वल टू C2। आप प्रॉपर्टी जानते हैं, किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। तो इज इक्वल टू AB CA टाइम्स, इसमें इतना में डिटर्मिनेंट है, अब इसका वैल्यू 0 हुआ, तो जब हम सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या होगा, जब किसी भी अंक में या मान में हम 0 से गुना करेंगे तो इसका टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो प्रश्न था इवेल्युएट, उसका मान क्या आ गया जी, 0 आया। तो ये था मेरा इस शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन को देखने। देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। एग्जाम में आप इसको सावधानी से हल कीजिएगा और सुंदर लिखिएगा कि आपका नंबर नहीं कटे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B माइनस C माइनस A। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम का तीनों अवयव 1 1 है, यहाँ फैक्टर मिलाना है A माइनस B माइनस C माइनस A। तो जरूरी नहीं है कि हम तीनों फैक्टर को एक ही बार मिला दें। आप कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन हम लगाएं कि हमारा फैक्टर दिखाई दे। तो देख रहे हैं ABC है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, यहाँ फैक्टर A माइनस B है, B माइनस C है, C माइनस A है। तो जरूरी नहीं है कि तीनों फैक्टर एक ही बार ही हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए गिवन 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यही ना है। हमको लाना क्या है जी, गिवन LHS देकर भी आप लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू A माइनस B यूजिंग C1 R1 टेस्ट टू R1 माइनस R2 टेस्ट टू R2 माइनस R3 माइनस R3। अब देख रहे हैं कि ये जो C1 है C1 1 1 है। जब C1 1 1 है तो हम क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे और R1 से रिप्लेस करेंगे, फिर R2 में से R3 को घटाएंगे और R2 से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, A में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे A माइनस B, यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, नीचे 0, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 1C और C स्क्वायर आपका डिटर्मिनेंट नया हुआ। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में A माइनस B कॉमन होगा, सेकेंड रो में B माइनस C कॉमन होगा। तो अब हम कॉमन लेंगे तो A माइनस B फर्स्ट रो से और B माइनस C सेकेंड रो से। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बचेगा जी, फर्स्ट रो से पहले A माइनस B निकालिए, तो शून्य से हम A माइनस B निकालेंगे तो शून्य, A माइनस B से A माइनस B निकल गया तो 1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से A माइनस B लिए हैं तो क्या बचेगा जी, A प्लस B। फिर उसी तरह यहाँ सेकेंड रो से 0, B माइनस C बाहर आ गया 1, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर तो B प्लस C, नीचे हमारा क्या बचा 1C स्क्वायर। अब देखिए आपको 3 फैक्टर लाने थे, 3 फैक्टर में आपने 2 फैक्टर ला दिया। अब रही बात एक C माइनस A लाने की, तो अब क्या कर दीजिए, इसे हल कर दीजिए। हल करिएगा तो कैसे हल कीजिएगा, थोड़ा सा इसे देखिए। हल करने के लिए हम उस रो या उस कॉलम को लेकर चलते हैं जिस रो या कॉलम के महत्तम अवयव मैक्सिमम अवयव क्या हो जी, शून्य हो। तो जब मैक्सिमम अवयव शून्य होंगे तो हमारा यहाँ A माइनस B और B माइनस C तो है ही। अब देख रहे हैं कि फर्स्ट जो कॉलम है उसका अंतिम तीसरा अवयव 1 1 है, तो हम 1 लेंगे तो इसका को फैक्टर क्या बचेगा 1 1 A प्लस B, और यहाँ क्या बचेगा बाबू A प्लस B और B प्लस C। तो हल करेंगे तो क्या होगा A माइनस B टाइम्स B माइनस C टाइम्स B प्लस C माइनस A माइनस B, इन्हें बचेगा। इसे हल करेंगे तो डिटर्मिनेंट का सिंपल जो तरीका है A माइनस B माइनस C और यहाँ B प्लस C माइनस A
आ माइनस बी, यह तो हमने ला दिया। अब जो कट रहा है उसे काटिए। आप देख रहे हैं बी प्लस सी, माइनस ए है माइनस बी है, तो इस बी से बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का फैक्टर है ए माइनस बी और ए है बी माइनस सी, तो यहाँ से बचा कितना, सी माइनस ए। तो देखिए आपका जो फैक्टर था वह फैक्टर ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए लाना था। तो आपका जो डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट क्या था, देयरफॉर डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, लाना कितना था, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो यह हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम लोग देखें पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x देन फाइंड dy बाई डी एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। अक्सर इस प्रश्न में स्टूडेंट गलती करते हैं क्या, जो ही लिखा रहेगा y बराबर tan इनवर्स x डीसी निकालिए, तो फौरन लोग लिख देता है क्या, y बराबर tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स बराबर tan इनवर्स x बाई डी एक्स, सीधे लिख देता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो क्या होता है जी, गलत होता है। यह क्वेश्चन दिया गया है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x देन फाइंड dy बाई डी एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। इसे प्रथम अवकलन सिद्धांत से बनाना है। किसे बनाना है, प्रथम अवकलन सिद्धांत से। प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा, अवकलन गुणांक निकालना है वो भी किस मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जो है कि प्रथम अवकलन गुणांक जो का जो सिद्धांत है उसी से हमको इसका डीसी निकालना है। तो इसका डीसी निकालने के लिए चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका डीसी हम लोग कैसे निकालेंगे। हालांकि यह जो प्रश्न है 11th क्लास से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि स्टूडेंट प्रीवियस क्लास का कुछ रिमेनिंग किया है कि नहीं, याद रखा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन दिया क्या है बाबू, गिवन आपके पास y बराबर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डीसी निकाला है ना, तो इनवर्स प्रॉपर्टी देख रहे हैं y ना है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, tan y होगा ना। y बराबर tan इनवर्स x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan y, x बराबर क्या हो जाएगा, tan y। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। क्यों इक्वेशन 1 मानेंगे, क्योंकि आपका x इज इक्वल टू tan y हो गया। अब यहाँ से आप डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम इसके काम को करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट x है ना, तो डेल्टा x बी स्मॉल चेंज इन x वाइल डेल्टा y इन कैपिटल Y, डेल्टा y इन y। मतलब जो x है इस x में स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल चेंज या इंक्रीमेंट हमने लिया क्या, डेल्टा x, तो y में कितना जी, डेल्टा y। देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या होगा, x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू tan y प्लस डेल्टा y। इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब फलन आपका था, इक्वेशन था x इज इक्वल टू tan y। अब यह इक्वेशन आ गया x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू tan y प्लस डेल्टा y। तो चेंज कितने हुए, तो चेंज हुए कितना, तो इसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get subtracting इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है जी, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस डेल्टा x माइनस x। दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेफ्ट से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट से राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड है इक्वेशन 2x प्लस डेल्टा x और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x है, तो x प्लस डेल्टा x से x घटाएंगे
तो राइट साइड में क्या होगा, टेन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस टेन वाई होगा कि नहीं। और आप देख रहे हैं इसे हम आगे बढ़ाते हैं तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू टेन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस टेन वाई। अब ये यहाँ आप गलती नहीं कर दीजिए कि टेन वाई से टेन वाई को काट दिए और टेन डेल्टा वाई लिख दिए, ऐसा गलती नहीं, ऐसा गलती भूल के अभी नहीं। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, आपके पास बचा कितना, डेल्टा एक्स ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना, टेन वाई प्लस डेल्टा वाई। इसको मिटा दिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहीं से हम अपना काम करेंगे। तो अब हम करेंगे क्या कि डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टेन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस टेन वाई। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड में मिल गया डेल्टा एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आपका दिख रहे थे डेल्टा एक्स है, तो हम डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा वाई एंड टेकन लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। हम डेल्टा वाई टेंस टू क्या करेंगे जी, जीरो से लिमिट लेंगे, तो दैट इंप्लाइज लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। ये तो डेल्टा एक्स था ना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई लेफ्ट साइड, वही प्रोसेस राइट साइड में क्या होगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, टेन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, होगा कि नहीं, होगा ना। तो यह था हमारा लेफ्ट साइड का प्रोसेस। आप प्रॉपर्टी से पढ़ते हैं, अगर लिमिट ले लें तो यह डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, तो यह तो रिजल्ट डी एक्स बाई डी वाई के रूप का होगा ना, यह किसके इक्वल होगा जी, डी एक्स बाई डी वाई। लेकिन इधर अभी हमको लिमिट लेना उचित नहीं है, क्यों, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो पुट कर दीजिएगा तो जीरो, तो टेन वाई माइनस टेन वाई जीरो बाई जीरो का रूप है कि नहीं। तो इधर हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट लगाने के लिए, यह तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का है, हम इस पे डेल्टा वाई टेंस टू जीरो प्रॉपर्टी से इसे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाएंगे। तो टेन है ना, तो इसे लिख दीजिए साइन वाई प्लस डेल्टा वाई बाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन वाई बाई कॉस वाई होल डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। तो यहाँ क्या होगा फिर, लिन डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, अब इसे सोल्व कीजिएगा तो क्या बचेगा, साइन वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई टाइम्स कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई, इन्हें बचेगा जी। अब थोड़ा सा इसको और देखिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अभी भी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो आप पुट कीजिएगा तो जीरो बाई जीरो का रूप है, तो यह क्या होगा, लीन डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। अब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो अंश में बचेगा साइन ए माइनस बी, ए वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस ए बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह पे तो पाई वाई प्लस डेल्टा वाई है, बी की जगह पर क्या है जी, वाई है, डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई इंटू कॉस कितना, वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई। अब थोड़ा सा हम ऊपर से फिर मिटाते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा होने के बावजूद भी यह बहुत ईजी है। ईजी क्या है, वन वे है, एक वे से आप बनाते चलिए, आपका रिजल्ट आते चलेगा। तो लेफ्ट साइड में आया था क्या, डी एक्स बाई डी वाई, लेफ्ट साइड में क्या आया था, डी एक्स बाई डी वाई, तो हम लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए y से y को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, लीन डेल्टा y टेंस टू जीरो, ऊपर क्या बचेगा, साइन डेल्टा y
डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई, यही ना बचेगा जी। अब देखिए, अब आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं लिमिट का, लीन थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या है, साइन डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई, अर्थात इसे एक स्टेप और लिख देते हैं, लीन डेल्टा वाई टेंस टू 0 साइन डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई, इस डेल्टा वाई के ऊपर ले गए, डिवाइडेड बाई क्या लिख दें, कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई। अब इतना का मान क्या होगा 1, और जहां जहां डेल्टा वाई है वहां डेल्टा वाई टेंस टू 0 रखेंगे, तो क्या होगा 1 बाई कॉस वाई प्लस 0 इंटू कॉस वाई। तो फिर क्या बचेगा, फिर आगे आपका बचेगा थोड़ा सा में dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई कॉस वाई इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1 बाई कॉस 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 स्क्वायर वाई। यह किसका मान निकला, dx बाई डी वाई का इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई। तो कॉस स्क्वायर वाई के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट में माने थे x इज इक्वल टू 10y, तो जब 10 का मान x के रूप में है तो सेक स्क्वायर को हम 10 के रूप में लिखेंगे। तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, हमने तो ये लिखा। अब देखिए थोड़ा सा और ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा सा और, ये तो लंबा पेज का है ही, लेकिन डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है। तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई। तो आपने मान निकाला dx बाई डी वाई का। प्रश्न किसका था, dy बाई dx निकालना। तो ये dx बाई डी वाई इज इक्वल टू निकल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या था 10 इनवर्स x। तो देयरफॉर d 10 इनवर्स x बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को कहते हैं 10 इनवर्स x का अवकलन गुणांक। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3। तो यह क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आज हम लोग बहुत सारे प्रश्न किए, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो वेक्टर से रिलेटेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 बाई रूट ओवर 10x dx। यह प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है, तो इसको हम लोग सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट आई बराबर पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx बाई 1 प्लस, ये रूट में 10x है ना, तो लिख देंगे रूट ओवर साइन एक्स बाई रूट ओवर कॉस एक्स। और इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई बराबर पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, यह एलसीएम लेंगे तो रूट ओवर कॉस एक्स तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे क्या बचेगा रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स डी एक्स। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, इसे क्या मान लीजिए जी इक्वेशन 1। अब आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं, प्रॉपर्टी क्या है जी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यह प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं ना, तो इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। तो देखिए तो यह प्रश्न कैसे हो जा रहा है, आई बराबर पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट में कितना है कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स। जगह छोटा होने के कारण आदमी थोड़ा छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, देखिए, लेकिन यह आपको समझ में आ जाएगी। कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स प्लस रूट में क्या बचेगा साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स डी एक्स। अब इस प्रश्न को हम थोड़ा सा और आगे करते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। यह प्रश्न इक्वेशन 1 तो आप लिए थे ना, अब आप देखिएगा तो यह इक्वेशन 1
अब I इज इक्वल टू π/6 टू π/3, π/3 प्लस π/6 π/2 होगा। cos π/2 माइनस एक्स क्या बचेगा जी, रूट में साइन एक्स, नीचे cos π/2 साइन एक्स प्लस यहाँ साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स dx, इसे कर दीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ से आप क्वेश्चन जाने हैं, मिला हुआ होगा ऐसा क्वेश्चन, हम क्या करेंगे जी, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो आई कितना आई 2i, यहाँ से दोनों का लिमिट सेम है तो लिमिट हम कॉमन ले लेंगे π/6 टू π/3, तो ये जुटेगा तो क्या होगा cos x प्लस रूट में साइन एक्स बाई, दोनों का हर समान है ना, तो क्या बचेगा साइन एक्स प्लस रूट ओवर cos x dx, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू π/6 टू π/3 dx होगा ना। अब dx होगा तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट π/6 टू π/3, यह किसका मान हो जाएगा 2i का। तो अब देखिए यहाँ तो इंटीग्रेशन 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/3 माइनस π/6, तो जब हल करेंगे तो 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6, तो जब हम घटाएंगे तो एलसीएम 6 होगा, 2π माइनस पाई, तो 2i इज इक्वल टू π/6, लेकिन i का मान क्या हो जाएगा π/6 इंटू 2, तो पाई क्या हो जाएगा जी 12 होगा, तो इस इंटीग्रेशन का मान कितना हो जाएगा जी π/12। तो ये था मेरा यह इंटीग्रेशन से डिफिनिट इंटीग्रेशन।